हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डे 19 में जहाँ पे हम लोग देखेंगे टंडन कमेटी और कोर कमेटी। तो फर्स्ट है टंडन कमेटी। टंडन कमेटी वाज गिवन बाय चेयरमैनशिप ऑफ पीएल टंडन। तो ये मेन डिसाइड करता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड बाय मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस की कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसमें कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करना, और इसके लिए उन्होंने एक मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस का लिमिट बनाया है। सो देखते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन है नॉर्म्स 15 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और रिसीवेबल का मंथली ये नॉर्म्स बनाएंगे। नेक्स्ट है बोरोविंग जो वर्किंग कैपिटल का गैप होता है उसके लिए इन्होंने 3 मेथड्स सजेस्ट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी का नीड है 50 लाख का, तो कंपनी के करंट लाइबिलिटी से उन्हें 30 लाख मिल गया। बाकी का जो 20 लाख का वर्किंग गैप आया वो 2 टाइप्स में कंपनी बोरो कर दी। एक जो मैक्सिमम परमिशेबल बैंक लिमिट जो है फाइनेंस का, वो है फर्स्ट केस, और अगर फिर भी अगर कुछ पैसा कम पड़ जा रहा है तो बोलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लेती है। तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी। मेथड 2 है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी। और मेथड 3 है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर एसेट्स ब्रैकेट में माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है करंट एसेट्स 5 लाख, कोर करंट एसेट्स 2 लाख, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000। फाइंड आउट मैक्सिमम बैंक परमिशेबल फाइनेंस बाय टंडन कमेटी का मेथड 3। सो मेथड 3 क्या है? 75% ऑफ ब्रैकेट current assets minus core assets minus other current liabilities. $75 by 100 into ब्रैकेट में 5 लाख minus 2 lakh ब्रैकेट क्लोज minus 1,50,000 ब्रैकेट क्लोज minus 1,50,000। into 3 lakh bracket minus 1,50,000। 2,25,000 minus 1,50,000 is equals to 75,000। सो लाइक ये आंसर हो गया। ऐसे आप लोग मेथड 1 और मेथड 2 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर दी फॉर्मूला।
अब हम लोग देखते हैं आगे का रिकमेंडेशन। स्टाइल ऑफ लेंडिंग, कैश क्रेडिट लिमिट शुड बी बाइफर्केटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। जो कैश क्रेडिट लिमिट है तो 2 कंपोनेंट्स में से बाइफर्केट करना चाहिए। एक जो टर्म लोन जो हम एक साथ थोक में पैसा लेते हैं लमसम, और एक डिमांड डिपॉजिट जो शॉर्ट टर्म या फ्लक्चुएशन नीड होता है। इसको 2 कंपोनेंट्स 2 अलग अलग पार्ट में लेना चाहिए। सेकेंड है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सबमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट सिस्टम सो दैट एस्टिमेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इस्टैब्लिश्ड। तो इसके लिए क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए सो दैट वर्किंग कैपिटल का क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो बैंक को भी पता हो। और लास्ट है फॉलो अप सुपरविजन कंट्रोल, जो पैसा देती है इसको सुपरवाइज भी करना चाहिए कि जिस काम के लिए लगा रहा है उस काम के लिए ये कंपनी यूटिलाइज़ कर रही है या फिर नहीं। अच्छा, ये मेथड के साथ और एक फॉर्मूला भी है करेंट रेशियो का। करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, ये भी मेथड के साथ आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कोर कमेटी। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाई RBI इन 1979। चेयरमैनशिप थे KB कोर। ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। तो ये भी वैसी है, ये देखता है जैसे कंपनी 50 लाख बैंक से सैंक्शन की है और कंपनी यूटिलाइज़ करा सिर्फ 30 लाख। तो जो लॉस 20 लाख का हो गया उसको कैसे प्रॉपर्ली ये यूटिलाइज़ करें, तो उसका रिकमेंडेशन देखते हैं। फर्स्ट, इन कैलकुलेटिंग MPVF द सेकेंड मेथड दैट इज़ 2, जो हम लोग टंडन कमेटी का मेथड 2 देखे थे, 75% ऑफ करंट एसेट्स और ब्रैकेट में माइनस अदर करंट लाइबिलिटी, ये अडॉप्टेड है। और मिनिमम करंट रेशियो विल बी 1.33:1 एंड इट विल एनहांस द बोरोवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेपरेट क्रेडिट लिमिट फॉर पीक एंड नॉन पीक सीजन। जैसे कोई भी बिजनेस का ऐसे अप डाउन स्लोपिंग में जाता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोइंग, फिर पीक सैचुरेशन, फिर ये इसके बाद फिर से कंपनी का डिक्लाइनिंग स्टेज आता है और फिर डिप्रेशन, फिर ऐसे ये लोग ग्रोइंग स्टेज ये ऐसे कंटिन्यू होते रहते हैं। सो इसमें बैंक का बोला है कि सेपरेट क्रेडिट लिमिट होगा फॉर पीक एंड नॉन पीक सीजन का। नेक्स्ट देखते हैं कंपलसरी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कोर करेंट एसेट्स बोरोवर विथ एटलीस्ट 10 लाख। तो जो कंपलसरी पीरियोडिक रिव्यू है कोर करेंट एसेट्स का, कोर करेंट एसेट्स होता है जिसको हम लोग इजीली कैश में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका जो बोरोवर है एटलीस्ट जो 10 लाख के ऊपर है उसका रिव्यू 1 साल के अंदर करना है। नेक्स्ट हमें क्वार्टरली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट देना है वर्किंग कैपिटल क्रेडिट का अगर 50 लाख के ऊपर है। ठीक है, 10 लाख के ऊपर है तो ईयरली रिव्यू होगा और 50 लाख के ऊपर है तो क्वार्टरली रिव्यू देना है। अगर क्वार्टरली रिव्यू का स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो पेनल्टी 1% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो जो लोन है उसको बैंक कंपनी को बैंक फ्रोज़न या फिर ब्लॉक कर सकती है कि वो फर्दर लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिक्स्थ है इट डिस्करेज सैंक्शन ऑफ टेम्पररी लिमिट्स बाय चार्जिंग इंटरेस्ट 1%। जो टेम्पररी लिमिट्स होता है क्रेडिट का, जो कंपनी छोटे मोटे लोन लेती है टेम्पररी बेसिस का, तो इसे डिस्करेज करने के लिए बैंक इसमें 1% एडिशनल चार्ज लेगी सो दैट कि कंपनी ऐसा ना करे। ठीक है, इसको डिस्करेज करने के लिए। नेक्स्ट 7th है शुड नॉट बाइफर्केट कैश क्रेडिट अकाउंट। जैसे हम लोग टंडन कमेटी में देखे थे कि कैश क्रेडिट अकाउंट को हम लोग एक साथ मिला देते हैं, बट इसमें जैसे कि डिमांड लोन है 5 लाख का और यहाँ पे कैश क्रेडिट कंपोनेंट है 15 लाख का, तो डिमांड लोन में जैसे 9% इंटरेस्ट लग रहा है 5 लाख में और यहाँ पे फिर से 10% लग रहा है 15 लाख में, तो ये नहीं होना चाहिए और ये एक साथ जैसे ये 20 लाख पे एक ही इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोर कमेटी। और लास्ट है बैंक शुड टेक स्टेप्स टू कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट्स टू बिल लिमिट्स
ठीक है, जो कैश क्रेडिट लिमिट को बिल लिमिट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, फाइनेंस का प्रमोट होगा, फाइनेंसिंग सेल्स का प्रमोट होगा। सो इसके बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an important recommendation of कोर कमेटी? कोर कमेटी का इम्पोर्टेंट इसमें से कौन सा था? फिक्सेशन ऑफ सेपरेट लिमिट फॉर पीक एंड नॉन पीक लेवल। बाकी सारा ये टंडन कमेटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।